5.1 का 40 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एफ एक्स की 3 फलन दिया गया है। पहला है 3, ये है 4, ये है 5। 3 कब से कब मिलेगा? देखो, जो 0 होता है, समझिएगा 1 और 3 पर हम लोग ग्राफ कैसे बना रहे हैं, समझिएगा डायरेक्ट। ये 1 होता है, ये 3 होता है, ठीक है। जो 0 होता है ना, 1 से छोटा होता है। 0 जो होता है 1 से छोटा होता है, ठीक है। कह रहा है जो यक्स की वैल्यू है 1 से छोटा और 0 से बड़े पर मिलेगा। 0 पर भी मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा और 1 पर भी मिलेगा। इसका मतलब इसके बीच में क्या करेगा, लाई करेगा फलन 1 रहेगा ना। हाँ, 3 रहेगा। क्या रहेगा? फलन 3 रहेगा। बात समझ में आया? अब देखो, अगर मैं 0 पे चेक करूंगा तो 0 के जस्ट लेफ्ट में फलन तो है ही नहीं। 0 के जस्ट राइट में और 0 पर 3 है, लेकिन 0 पर फलन नहीं है। 0 पे कोई फलन नहीं है ना, तो 0 पे नहीं चेक करेंगे। बात समझ में आया? अब देखिए 3 पर समझिए, पहले 1 पर समझिएगा। जो 1 है, 1 के लेफ्ट में देखो बोला गया है लेस देन ना, यक्स इज लेस देन 1। 1 के लेस में और 1 पर फलन क्या मिलेगा? 3। 1 पर और 1 के लेस में मतलब 1 से छोटा है ना, क्या मिलेगा? 3। अब बोला है 1 से बड़ा पर, ग्रेटर तो यहां लगा है, इसको मत देखो, यहां देखो ग्रेटर यहां लगा हुआ है। 1 से बड़े पर जो फलन मिलेगा वो क्या मिलेगा? हाँ, 1 से बड़े पर कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 3 तक, है ना। 1 से लेकर 3 तक क्या मिलेगा? फलन 4। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 1 से लेकर के 3 के बीच में, 1 से लेकर के 3 के बीच में, मैं ये नहीं कह रहा हूं 3 तक, अभी मैं तक बोला हूं, इसका मतलब ये नहीं कि 3 पर भी। जब तक बराबर का चिन्ह नहीं दिखेगा 3 पर, तब तक हम नहीं कहेंगे कि 3 पर फलन 4 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 3 पर नहीं मिलेगा, 3 से जस्ट पहले ही फलन क्या मिलेगा? 4। 1 पर नहीं मिलेगा, 1 के जस्ट राइट से स्टार्ट होगा और फलन क्या मिलेगा? 4। एक मतलब ये हो जाता है कि 1 से लेकर के 3 के बीच में हमारा जो फलन मिलता है वो क्या मिलेगा? 4। बात समझ में आया ना? अब देखो बोला गया है कि 3 से छोटे पर भी फलन क्या मिलेगा? 4। वही तो है ना, 3 से छोटे पर फलन क्या मिला? 4। यहां देखिएगा 3 से बड़ा यक्स की वैल्यू जो है 3 पर और 3 से बड़े पर 10 पर, 10 से छोटे पर फलन क्या मिलेगा? 5। यहां देखो ये 10 है, जो 5 फलन है वो किसके किसके बीच मिला है? 3 पर भी मिला है, 3 पर भी, यहां शुरू कर रहे हैं, 3 पर भी मिला है, 10 पर भी मिला है, 10 पर भी मिला है, और कितना मिला है फलन? 5। तो कहने का मतलब यह है कि 10 के राइट में कोई फलन नहीं है, 0 के लेफ्ट में कोई फलन नहीं है ना। इसका मतलब 0 पर और 10 पर हमको चेक नहीं करना है। अब कहां कहां चेक करना है? जहां पर लेफ्ट राइट और उस वैल्यू पर भी फलन मिल रहा है वहीं पर चेक करना है। देखो यहां पर देखो 1 पर देखो, 1 पर फलन क्या मिल रहा है? 3। 1 के छोटे फलन क्या मिल रहा है? 3। लेकिन 1 से बड़े का फलन क्या मिल रहा है? 4। लेकिन मिल तो रहा है ना, तो हम चेक करेंगे। अब वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि तीनों फलन में अलग अलग आ रहा है। देखो 1 पर फलन क्या मिला? 3। 1 से छोटे फलन क्या मिलेगा? 3। लेकिन 1 से बड़े फलन क्या मिला? 4। यहाँ देखो लेफ्ट साइड है ना LHL, और फलन का मान पर भी 3 मिला है, लेकिन RHL जो है 4 है, यहाँ पे बराबर नहीं है ना। इसका मतलब 1 पर जो हमारा सान्तत्य है, जो हमारा फलन है, वो सान्तत्य नहीं है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर 3 के जस्ट लेफ्ट में फलन कितना मिला? 4। लेकिन 5 पर और 5 से बड़े पर फलन कितना मिलेगा? 5। यहां पर भी देख लो 5 पर बोला, इसका मतलब फलन का मान पूछा है। 5 के राइट में बोला, इसका मतलब RHL की बार बोला है, ठीक है ना। 3 नहीं, हाँ 5 नहीं है, 3 है, ठीक है। 3 के जस्ट लेफ्ट में बोलेगा, इसका मतलब 4 फलन आएगा, है ना। और 3 पर और 3 के जस्ट राइट पर कितना फलन मिलेगा? 5 मिलेगा ना। इसका मतलब ये कि यहां पर भी LHL और RHL बराबर नहीं है, अर्थात 3 पर भी जो हमारा फलन आएगा वो सामतत्य नहीं होगा। बात समझ में आया ना?
आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। जब देखिएगा तो आप लोग बताइएगा, पहले हम लोग 1 पे चेक करते हैं। तो 1 के लेफ्ट में कौन सा फलन मिलेगा? 3। 1 पर कौन सा फलन मिलेगा? 3। लेकिन 1 के राइट में कौन सा फलन मिलेगा? हाँ, 1 के राइट में और 3 के जस्ट लेफ्ट तक कौन सा फलन है? 4। ठीक है ना? 3 पर और 3 के जस्ट राइट तक, यहां से 10 तक, 3 पर और 10 तक, 3 से लेकर के 10 तक कौन सा फलन मिलेगा? 5। और 10 के उधर फलन नहीं है, 3 के इधर फलन नहीं है। बात समझ आ रहा है ना? चलिए देखिए, तो एलएचएल के लिए क्या करेंगे? लिमिट x टेंड टू, कहां पे चेक कर रहे हैं? हमको कहां चेक करना है? 1 पे चेक करना है और 3 पे चेक करना है। 0 और 10 छोड़ देना है। ठीक है, तो 1 के जस्ट लेफ्ट में, लेफ्ट के लिए साइन लगाएंगे क्या? माइनस, फलन लेंगे। अब फलन कौन सा मिलेगा जस्ट लेफ्ट में? देखिए वो भी दिखा रहे हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, h टेंड टू 0 f 1 माइनस 0 लिख सकते हो ना, क्योंकि 1 माइनस h लिख सकते हो ना, क्योंकि 1 में कुछ समथिंग घटाएंगे तब तो लेफ्ट में आएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0, 1 में कुछ घटाओगे तो 1 में कुछ घटा रहे हो, इसका मतलब लेस की बात कर रहे हो। और लेस पर जब फलन मिलेगा वो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, है ना? यहां लिखेंगे 3। बताइए यहाँ पे h है क्या? h नहीं है। h है क्या? जब h नहीं है तो h का मान नहीं रख पाएंगे, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए, लेस देन पर फलन कितना मिला? 3। किसके लेस देन पर? 1 के लेफ्ट में फलन कितना मिला? ओ, फलन का मान कितना आया? 3। समझ में आया ना? अब देखिए आरएचएल के लिए, आरएचएल के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे, और आरएचएल कहां निकाल रहे हैं? यक्स के ग्रेटर, देखो 1 पे चेक करना है तो 1 के ग्रेटर पे हम लोग आरएचएल निकालेंगे। यहां पर देखो 1 के जस्ट लेफ्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यक्स इज लेस देन 1। सही कह रहा हूं ना? अब यहां देखिएगा, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx, लिमिट इसको वैसे लिख सकते हैं s टेंड टू 0 f 1 प्लस h करेंगे। 1 में कुछ चीज जोड़ेंगे, बहुत छोटा चीज जोड़ेंगे तब तो जस्ट 1 के राइट साइड आएंगे ना यार। अब यहां लिखेंगे क्या? लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस h। देखिए 1 में कुछ जोड़िए, ये क्या लिखा गया है कि x 1 तक रहेगा, 1 के बाहर नहीं। 1 के बाहर कहां जा रहा है? देखो यहां पर 1 से बड़ा यक्स है, यहाँ पे जो यक्स है वो 1 से बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब यक्स जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े पर जो फलन मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। यहां लिख देंगे 4। अब यहाँ पे कोई यश नहीं है तो मान नहीं रख पाएंगे, डायरेक्ट इसको लिख देंगे। हम देखो यहीं पे बता सकते हैं कि चूंकि एलएचएल और आरएचएल बराबर नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर जो हमारा फलन है, x इज इक्वल टू 1 पर जो फलन है हमारा, वो क्या है? सान्तत्य नहीं है। लिख सकते हैं, ठीक है ना? लिख दीजिए यहीं पे डायरेक्ट, जब दिखाई दे रहा क्या है फल को वैल्यू फंक्शन चेक करोगे। हाँ, यहां लिख दो, चूंकि एलएचएल इज इक्वल टू नॉट आरएचएल, इसलिए फलन x इज इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है। बात समझ आया ना? अब कहां पे चेक करेंगे बताइए? अब हम लोग चेक करेंगे 3 पर। कहां पे चेक करेंगे? क्योंकि 3 पर भी फलन मिल रहा है 5, 3 के जस्ट लेफ्ट में मिल रहा है फलन 4 और 3 के जस्ट राइट में मिल रहा है फलन 5, है ना? तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि एलएचएल का जो फलन है, जो फलन का मान है 4 है, और आरएचएल का जो फलन का मान है 5 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अर्थात x बराबर 3 पर फलन क्या मिलेगा? वो जो फलन रहेगा वो सान्तत्य नहीं होगा। x बराबर 3 का फलन सान्तत्य नहीं है। आइए इसको देख करते हैं। देखो सॉल्व कर रहा हूं x बराबर 3 पर। एलएचएल पहले निकालता हूं। एलएचएल के लिए x लेस देन 3 होगा कि ग्रेटर देन 3 होगा? लेस देन होगा। देखिएगा इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस की प्लस माइनस fx, लिमिट इसको ऐसे लिख सकते हैं 0
अब 3 में कुछ घटाएंगे तब तो लेफ्ट में आएगा, और लेफ्ट में आने का मतलब कौन सा फलन मिला, 4। लिमिट यक्स टेंड टू 0, यहां लिखेंगे 4। यहाँ पे अगर यक्स होता ना तो यक्स का मान भी लिखते, यक्स की जगह क्या लिखते, 3 माइनस एच लिखते, लेकिन नहीं है। और एच भी नहीं है तो एच होता तो मैं 0 रखता ना, एच नहीं है जिसका मतलब डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे। इतनी बात समझ में आया। यहाँ देखो x इज इक्वल टू 3 पर मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है ना, 3 पर LHL के लिए, x इज इक्वल टू 3 पर LHL के लिए यहां पे लिख सकते हो 3 पर चेक कर रहा हूं, और उसके जस्ट LHL के लिए क्या करूंगा, 3 से छोटा लूंगा, 3 से छोटा लूंगा। यहां पे मैं क्या चेक कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर रहा हूं, है ना, x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर रहा हूं, और LHL के लिए क्या करेंगे, 1 से छोटा लेंगे। अब यहां समझिए RHL के लिए, RHL के लिए क्या बताएंगे, बताओ, जो 3 से RHL के लिए 3 से क्या लेंगे, छोटा लेंगे बड़ा लेंगे, हाँ बड़ा लेंगे ना। लिखिए लिमिट यक्स टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स, इसको रच कर दें क्या, अभी रुके हो, हाँ लिमिट, इसको लिख सकते हैं h टेन टू 0 f 3 प्लस क्या अपना हो जाएगा h, 3 में कुछ जोड़ो तब तो राइट साइड जाएगा ना, और 3 में जब कुछ जोड़ोगे राइट साइड जाएगा, तो राइट साइड कौन सी फलन मिल रही है, अब 5 मिल रही है। इसका मतलब लिमिट h टेन टू 0, यहाँ क्या लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे यश नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, बस 5 लिख देंगे। हाँ, और एक चीज और, अगर यहाँ जैसे मान लीजिए यक्स बोला होता 5 यक्स, तो यक्स की जगह हम लोग 3 प्लस एच भी रखते, समझ में आ रहा है ना, तब तो समझ में आता कि हाँ राइट साइड फलन जो मिल रहा है वो उसको लिखे हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे, कांस्टेंट है ये। यहां देखिएगा चूंकि LHL क्या RHL के बराबर है, क्या LHL देखो कितना है 4 है, और RHL का मान कितना आया है 5, बराबर नहीं है, काटो, इसलिए यक्स बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। बात समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो 5.1 का 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यहां बोला गया है कि 3 फलन दिया गया है, देखो 2x 0 और 4x, ये बाउंडेशन कहां से कहां तक बोला गया है कि 0 के छोटे पर जितनी भी वैल्यू रहेंगी सब पर फलन क्या मिलेगा, 2x। समझिएगा यहाँ पर ये 0 है, 0 के छोटे पर, 0 पर नहीं, 0 के छोटे पर ये जितनी भी वैल्यूज रहेंगी सब पर जो फलन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। इतनी बात समझ में आया। 0 के छोटे पर, 0 के छोटे पर, 0 पर नहीं, एग्जैक्टली 0 पर नहीं, क्योंकि 0 बराबर नहीं लगाया ना, 0 बराबर नहीं लगाया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पर, 0 से छोटे पर जो फलन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2x। अब यहाँ देखो बराबर लगा है, इसका मतलब 0 पर जो फलन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0, 0 फलन क्या मिलेगा, 0। बात समझ में आया, 0 पर फलन है, ये देखो भर दिया मैं, 0 फलन क्या मिलेगा, 0, ठीक है। देखिए यहां पर 1 भी दिया गया है, देखो 1 लिख दो, बोला है x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से छोटे पर भी और 1 पर भी, कहां से कहां तक, ये यहां तक, यहां से यहां तक का जो फलन है वो कितना है, 0, क्या है, 0। अब आपको नजर आ रहा होगा कि 0 पर फलन 0 मिल रहा है, 0 के लेफ्ट में फलन ये मिल रहा है, और 0 के जस्ट राइट में फलन ये मिल रहा है। बताइए लेफ्ट वाला जो फलन है राइट वाले फलन से क्या बराबर है, क्या नहीं बराबर है ना। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फलन होगा वो 0 पर क्या होगा, असांतत्य होगा। ठीक है, अब अशांतत्व होगा, शांतत्व होगा, ये चेक करते हैं, अभी बताते हैं। यहां देखिएगा 1 पर भी समझते हैं, 1 पर, 1 के जस्ट लेफ्ट में फलन क्या मिलेगा, 0, 1 के जस्ट राइट में फलन क्या मिलेगा, 4, यहां से यहां तक का फलन क्या मिलेगा, 4x है ना। और 1 पर भी क्या मिलेगा, 0, 1 पर क्या मिलेगा,
1 पर जो फलन मिलेगा वो 0 मिलेगा। देखिए ये और ये सब जानते हो फलन का मान है। आइए चेक करते हैं कि शांत तत्व होगा कि नहीं शांत तत्व होगा। अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, अभी देखो यहां मैं कंफर्म हो जाऊंगा। देखो किस पर पहले चेक करेंगे, जहां बराबर मिलेगा। देखो 0 है ना, तो 0 ले लेंगे, 1 पॉइंट मिला और 1 पॉइंट क्या मिला 1। पहले चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0 पर, 0 चेक करेंगे। तो इसके लिए हम पहले LHL निकालते हैं। LHL के लिए जो x का मान है वो 0 से छोटा लेंगे। ठीक है, यहां समझिएगा लिमिट x टेन टू 0 माइनस फलन लिखेंगे fx, फिर लिमिट x, इसको हम ऐसे ले सकते हैं s टेन टू 0 लिखेंगे f 0 माइनस h। समझ में आया ना, 0 माइनस h, 0 छोटे फलन क्या मिला 2x, लिखेंगे लिमिट s टेन टू 0, यहां पे लिखेंगे 2 और x की जगह क्या लिखेंगे 0 माइनस h ना। तो लिमिट या यहां पे लिखो लिमिट s टेन टू 0, या डायरेक्ट मान रख दो यार, यहां पे डायरेक्ट मान रखेंगे कि ये 0 हट जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, या एक आध बार सॉल्व भी कर लो। लिमिट s टेन टू 0, 0 हटेगा क्या आएगा 2h, माइनस में 2h है ना। अब इसका मान रखो तो आएगा लिमिट, मान रखने पर लिमिट हट जाता है, तो -2 इंटू 0, आंसर कितना है 0। हाँ, तो समझ में आ गया कि 0 पर जब यहाँ 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। 0 के लेफ्ट में वैल्यू मिला 0, 0 के राइट में 0 है ही, और 0 पर भी 0 मिला, इसका मतलब 0 पर जो फलन आएगा वो क्या आएगा शांत तत्व। अर्थात 0 पर जो फलन है, 0 पर जस्ट 0 फलन है ना, ये क्या है शांत तत्व है। बात समझ में आया ना। अब देखिए, अब ये तो मैं ऐसे मौजूदानी बता दिया, मैं लगा के दिखा रहा हूं। LHL हो गया। अब RHL के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का मान जो लेंगे वो 0 से बड़ा लेंगे ना। देखिएगा लिमिट x टेन टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेन टू 0, यहां लिखेंगे 0 प्लस h, समझिएगा लिमिट h टेन टू 0। अब 0 से बड़े पर जो फलन है, 0 से बड़ा, देखो x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा फलन क्या है 0 है, यहाँ 0 लिख देंगे। अब इसका मान यहाँ तो h है नहीं, जब h नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट हम लिख देंगे 0, क्योंकि यह छोटा तो h का मान रखते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर LHL का मान कितना आया 0, RHL का मान कितना आया 0। अब जब 0 0 आ गया तो फलन का मान भी निकालना पड़ेगा। आइए फलन के मान पे चलते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान, समझिएगा। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 यहां दिखाई दे रहा है ना। 0 पर देखो x इक्वल टू 0, या x जो है 0 से बड़ा है, तो 0 पर फलन का मान कितना है 0 है। यहां लिखेंगे fx इज इक्वल टू 0, यहां 0 रखोगे x की जगह, तो यहां पर तो x है नहीं ना, इस वजह से इसको ऐसे लिख दोगे। अर्थात लिख दोगे चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL बराबर f0, इसलिए फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। चलिए अब चेक करते हैं। अब कहां पे चेक करेंगे, अब चेक करेंगे 1 पर, क्योंकि बराबर लगाया ना, यहां पर लिखेंगे x बराबर 1 पर। हम लोग क्या निकालेंगे LHL के लिए, LHL के लिए कौन सा बिंदु लेंगे, x जो 1 से छोटा हो। 1 से छोटा लेंगे तभी तो समझा जाएगा ना कि 1 से छोटे पर लेस देन निकाल रहा है, लिमिट निकाल रहा है LHL। यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेन टू 1 माइनस, सही है, यहां लिखेंगे फलन fx। अब यहां पे क्या लिखेंगे लिमिट s टेन टू 0 f, यहां क्या लिखेंगे 1 माइनस h, है ना। अब 1 माइनस h पर फलन क्या मिलेगा 1 से छोटे पर। देखो बोला गया है x ऐसा है
कि वो या तो 1 है या तो 1 से छोटा है। अगर यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू रखो या तो 1 हो या 1 से छोटा हो, उन सभी के लिए जो फलन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो लिमिट s टेंड टू 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 0, क्योंकि कोई वेरिएबल है नहीं है ना वेरिएबल, इस वजह से डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो LHL का मान कितना है, 0। यहाँ लिखेंगे RHL के लिए, RHL के लिए जब RHL के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा x ग्रेटर देन 1, वो आएगा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंड टू 0 f 1 प्लस h। हो गया ना। यहां पे समझिएगा पहले लिमिट h टेंड टू 0, फलन क्या मिलेगा, 1 प्लस h, मतलब 1 से बड़ा, मतलब यक्ष ऐसा होना चाहिए जो 1 से बड़ा हो। देखो यहाँ पर लिखा है यक्ष इज ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि यक्ष ऐसा है कि 1 से बड़ा। और जब भी 1 से बड़ा फलन ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, 4h मिलेगा। ठीक है, लिखेंगे 4h, 4 यक्ष ना, यक्ष क्या रखेंगे 1 प्लस h। यहां समझिएगा लिमिट या डायरेक्ट मान रखो तो 4 और 1 प्लस यहां रखोगे कितना आएगा 0, तो 4 1 जा 4, और यहां पे हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। यहां देखिएगा कि यहां आप समझना यार, यहां समझिएगा जो LHL का RHL का मान कितना है 4, लेकिन LHL का मान कितना है 0, चूंकि LHL इक्वल टू नॉट RHL, इसका मतलब लिख देंगे इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर फलन संतत नहीं है। बात समझ में आया, नोट डाउन कर लो। देखो यहां पर असांतत्य का बिंदु कौन सा मिला, 1 मिला। ठीक है, 1 मिला, क्योंकि 1 पर जो है फलन क्या है, सांतत्य नहीं है। बोला गया है असांतत्य का बिंदु सर्च करना है, इसमें ना सवाल में बोला गया है कि असांतत्य का बिंदु सर्च करना है या खोजिए। यहाँ पर देखिए 0 पे तो सांतत्य है, देखो बोला गया है कि यहाँ पर देखो x इक्वल टू 0 पर संतत है, लेकिन 1 पर संतत नहीं है। हम लास्ट में लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर 1 x इक्वल टू 1 असांतत्य का बिंदु है। समझ में आया ना, नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखिए 16 नंबर सवाल बोला गया है, इसमें भी देखो 3 फलन दिया गया है और बाउंडेशन में कुछ बतलाया है, आइए इसको हम समझते हैं। ना बोला गया है कि x लेस आर इक्वल टू -1, मतलब कि पहले चेक करो कि फलन को हमको जो फलन दिया गया है ना, इसको किस किस पॉइंट पर चेक करना है। ठीक है, बराबर कहां दिया है, -1 पर दिया है तो -1 लिखा, फिर बराबर कहां दिया है, 1 पर दिया है, +1 पर ना, तो +1 पर चेक करेंगे। हाँ, अब समझिएगा यहां पर x लेस आर इक्वल टू -1, मतलब कि इक्वल टू मतलब 1 पर भी और 1 से छोटे पर भी जो फलन मिलेगा, जो वैल्यूज रहेंगी, इन सभी वैल्यूज का जो फलन मिलेगा वो क्या मिलेगा, -2। बात समझ में आया, 1 पर भी क्योंकि बराबर है, कहां बराबर है, -1 पर, -1 पर भी और 1 से छोटे पर जितनी भी डिजिट आएंगे, जितने भी नंबर आएंगी, जितनी भी वैल्यू मिलेगा, सब वैल्यू पर फलन क्या मिलेगा, -2। एक बात समझ में आ गया ना। दूसरा का देखो, बोला गया है कि x इज ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से बड़े पर, 1 पर नहीं, -1 से बड़े पर, कहां से कहां तक, 1 तक बोला है। देखो बराबर माने होता है तक, मतलब 1 तक देखो ये जो x है ना वो -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, और 1 तक है, मतलब 1 से छोटा भी है और 1 तक। इसका मतलब ये कि यहां से लेकर के यहां तक जो फलन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2x। बात समझ में आया ना। अब यहां देखिए
1 से बड़े पर 1 से बड़े फलन क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। यहां पर 1 पर नहीं, 1 से बड़े पर जो फलन मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब आइए इसी को समझते हैं ना। देखिए पहले -1 पे चेक कर रहे हैं। कहां पे चेक करेंगे? x इक्वल टू -1 पर। समझिए हम लोग क्या निकालेंगे? LHL निकालेंगे। LHL के लिए क्या करना पड़ता है? जो एग्जैक्ट नंबर होता है उसमें बहुत हल्का पोर्शन सबट्रैक्ट करना पड़ता है ना, घटाना पड़ता है। यहां लिखेंगे LHL के लिए लिमिट, या LHL के लिए पहले वैल्यू फाइंड करो। यक्स का जो मान है वो 1 से छोटा है। अब लिखो लिमिट यक्स टेंड टू 1 माइनस, माइनस बता रहा है कि 1 से छोटा पर 1 में कुछ घटा रहे हैं। अब देखो लिमिट, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? यस टेंड टू 0 एफ 1 माइनस एच, सही है ना? यहां क्या करेंगे? लिमिट 1 माइनस एच तो किया हूं, -1 होगा क्या? अच्छा यहाँ माइनस होगा ना, हाँ क्योंकि -1 पे चेक कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है -1 माइनस, सही है। मैं ये चेक कर रहा था कि आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बताते हो कि नहीं बताते हो। ठीक है, देखिए यहां पर भी हम करेंगे, ठीक है ना। अब समझिएगा यहां पर, तो अब इसके लिए फलन कौन सा मिल रहा है? देखो लेस देन -1 से छोटे फलन कौन सा मिलेगा? -2। जब -2 मिला, यहां पे यक्स होता अगर तो मैं ये यक्स का मान रखता, यक्स तो नहीं है, इस वजह से यहाँ पे यक्स का मान नहीं रखेंगे। और अब देखो एच भी नहीं है, इसका मतलब ये डायरेक्ट मान कितना आ गया? -2। ये किसका मान आ गया? LHL का मान आ गया। ठीक है ना। अब समझो यहां पर RHL के लिए, RHL के लिए क्या करेंगे? यक्स 1 से बड़ा होना चाहिए ना, समझिएगा। इसके लिए लिख सकते हो लिमिट यक्स टेंड टू 1 प्लस होगा क्या? 1 से बड़ा नहीं, -1 से बड़ा ना भैया। -1 पर चेक कर रहे हैं तो -1 से बड़ा लेंगे, यहां लिखेंगे -1 प्लस। अब देखिए fx लिमिट यस टेंड टू 0, यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस 0। जब भी किसी भी चीज में जोड़ते हैं प्लस का चिन्ह लग गया तो समझ लेना तो वो दाहिने साइड जाएगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू से बड़ा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना। यहां समझिएगा लिमिट यस टेंड टू 0। अब यहां देखो 1 से बड़े पर, यहां h होगा ना, 1 से बड़े पर फलन क्या मिल रहा है? -1 से बड़ा फलन क्या मिल रहा है? हाँ अब यहां पे समझिए 2 जो यक्स है ना, वो यक्स की जगह क्या रखेंगे? -1 प्लस एच। बात समझ में आया ना। यहां देखिएगा आप वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, यहां 0 रख देंगे तो आएगा 2 -1 प्लस 0 आएगा, 2 1 जा 2 और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है ना। जब कोई चिन्ह नहीं होता प्लस मानते हैं, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। देखो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि LHL और RHL, LHL का मान भी -2 है, RHL का मान भी कितना है? जब ये बराबर हो जा रहा है तो अब हम चेक करें क्या? फलन का मान, जिस बिंदु पे बोला है उस बिंदु पर फलन का मान चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं फलन का मान चेक कर रहा हूं। यक्स इज इक्वल टू -1 पर फलन का मान देखिएगा, तो -1 मतलब जहां बराबर होगा वहीं पर फलन मिलेगा। बराबर कहां है? देखो -1 बराबर यहाँ पे है ना, इस पर फलन क्या मिला? -2। यहाँ पे लिखेंगे एफ यक्स, फलन क्या मिला? -2। अब यहाँ यक्स क्या रखोगे? -1। जब रखोगे तो क्या आएगा? -2। यहाँ पे यक्स अगर होता तो यक्स क्या रखना पड़ता? -1 रखना पड़ता, लेकिन नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसका मतलब जो फलन का मान है वो भी कितना आया है? -2। तब लिखेंगे अब चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL बराबर f-1, इसलिए यक्स बराबर -1 पर फलन क्या है? संतत है। ये देखो असांतत का बिंदु ये नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे संतत मिल गया ना। अब आइए चेक करते हैं 2x, देखो +1 पर चेक करेंगे। यहाँ लिख रहे हैं, इतना तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें। अब देखिए सेकंड की बात करते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ समझो अच्छे से, x इज इक्वल टू 1 पर। अभी हम लोग कहाँ पे चेक कर रहे थे? x इज इक्वल टू -1 पर। अब हम लोग चेक कर रहे हैं 1 पर ना। देखिएगा पहले क्या निकालोगे? LHL के लिए, इसका मतलब 1 से जस्ट छोटी वैल्यू, तो लिखो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx। इसको लिख सकते हो, समझिएगा यहाँ पर, ये जो मैं लिख रहा हूं समझ में आ रहा है ना? हाँ, यहाँ पे देखिएगा लिमिट s टेंड टू 0 f1 माइनस h हो जाएगा। अब लिमिट, अब देखो 1 माइनस h माने होता है कि 1 के जस्ट लेफ्ट में फलन कौन सा मिल रहा है? 1 के जस्ट लेफ्ट में देखो 1 के जस्ट लेफ्ट में फलन क्या मिल रहा है? 2x। जो x की वैल्यू है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 से छोटा होने का मतलब होता है 1 के छोटे पर वैल्यू क्या मिलेगी फलन का? 2x मिलेगा। एग्जैक्ट 1 पर भी फलन क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। यहाँ लिखिए 2x, लेकिन x का क्या लिखेंगे? 1 माइनस h। अब देखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट मान रखते हैं तो लिमिट हट जाता है। 2 1 माइनस, इसको रखे 0 तो 2 ये हट जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसका मतलब देखो LHL का मान कितना आया? 2 आया। अब आइए चेक करते हैं RHL के लिए। जब RHL के लिए चेक करते हैं तो x का मान जो लेंगे वो 1 से बड़ा लेंगे। यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx। इसको लिख सकते हो लिमिट s टेंड टू 0 f1 प्लस s। तभी तो माना जाएगा ना कि 1 से बड़ा लिए वो। देखिए लिमिट s टेंड टू 0, 1 से बड़ा पर, देखो 1 से बड़ा यही है ना, तो 1 से बड़ा पर फलन क्या मिला? 2 मिला। यहां लिखिए 2। अब यहां पर इसका ये जो वैल्यू है वो नहीं रखेंगे, कोई वेरिएबल नहीं है ना यहाँ पर, तो लिखेंगे, अब कोई वेरिएबल भी नहीं है तो 1 प्लस h का मान नहीं रखेंगे। अगर x होता तो वहां पर रखना पड़ता ना 1 प्लस h। अब ये कांस्टेंट है तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे 2। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर जो LHL का मान है कितना आया है? 2, और RHL का मान कितना आया है? 2। अब जब बराबर आ गया तो हम क्या चेक करेंगे? फलन का मान चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? फलन का मान चेक करेंगे। लिखेंगे, चूंकि ऐसे लिखो x इज इक्वल टू 2 पर फलन का मान देखिए f(x), पहले फंक्शन देखो 2 पर नहीं जी, 1 पर फलन का मान देखो। 1 पर फलन कौन सा मिल रहा है? देखो एग्जैक्ट 1 पर, देखो x बराबर 1 पर, बराबर जहां लिखता है वहां पे हम लोग क्या पाते हैं? फलन का मान। तो एग्जैक्ट 1 पर फलन का मान कितना मिला? 2x, तो 2x हो गया। अब यहाँ 1 रखेंगे तभी तो हम कहेंगे ना कि 1 पर हम लोग फलन का मान चेक किए हैं, तो 2 into 1 रखना पड़ेगा। देखते जाना यहाँ पर f1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे, चूंकि देखो LHL का मान 2 आया है, RHL का मान 2 आया है, और फलन का मान भी कितना आया है? 2 आया है, तीनों बराबर है। लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर f1, इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या है? संतत है। अर्थात यहां पर असांतत्य का बिंदु कोई नहीं है ना? यहां पर लिख सकते हैं कि अर्थात असांतत्य का बिंदु कुछ नहीं है। समझ में आया ना? नोट डाउन कर लीजिए।